जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी जो है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। गवर्नमेंट के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। फोन के माध्यम से बहुत आसानी से अभी घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने का जो ये अभियान है, ये सभी लोगों के लिए आशीर्वाद समान रहने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि नवंबर आते आते पेंशनर्स की टेंशन बढ़ जाती है, चाहे इसमें जो सर्विस पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं। सभी को यही शिकायत रहती है, यही टेंशन रहती है कि कहीं हमारा सर्टिफिकेट सही से सबमिट नहीं हुआ तो पेंशन प्रभावित हो सकती है। और इसी को लेकर देखिए, आप सभी को पता है हमें बैंकों के धक्के खाने पड़ते हैं, कॉमन सेंटर में जाना पड़ता है, या इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से भी हम लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। लेकिन अभी देखिए, गवर्नमेंट जो ये अभियान चला रही है, जो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाला है, उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। और इसके तहत बहुत आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अपने फ़ोन के माध्यम से ही सबमिट करा सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए मैं यहाँ पर बात करती हूँ वो ऑफिस मेमोरेंडम की, कहाँ से जारी हुआ है, किसने किया है, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन ग्रेवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 9 अगस्त 2023 का ये ऑफिस मेमोरेंडम है। पूरा 35 पेज का ये ऑफिस मेमोरेंडम है। इस मेमोरेंडम में विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है कि जो नवंबर महीने में जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने को लेकर जो पेंशनर्स को परेशानी आ रही थी, उसको ईजी बनाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए किन किन के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो बैंक है, डाकघर है, और इसी के साथ साथ किस तरीके से इसका जो प्रचार किया जाएगा, इसके बारे में भी इस ऑफिस मेमोरेंडम में जानकारी है। किन की क्या जवाबदारी है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में इसका प्रचार किया जाएगा पेंशनर्स तक पहुंचने के लिए, उनको इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी, वीडियोस भी इसको लेकर आएंगे। और जो भी सरकार के द्वारा जो उनके प्रसार, जहाँ से भी वो प्रचार करते हैं, चाहे रेडियोस के माध्यम से हो, आकाशवाणी के माध्यम से हो, सभी जगह से इसका जो है प्रचार किया जाएगा। और जैसे कि वीडियो के और मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर देखिए, नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 2.0 नवंबर 1 से नवंबर 30 2023, यानी कि इसको नाम दिया गया है डीएससी कैंपेन 2.0, ये इसको नाम दिया गया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि पेंशनर्स की लाइफ को, पेंशनर्स के जीवन जीने के तरीकों को आसान करने के लिए, उनको कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये कैंपेन चलेगा। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और इसी के साथ साथ पेंशनर तक पहुंचने का प्रयास होगा, उनको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और फीडबैक भी लिए जाएंगे। और जब 30 नवंबर को, यानी कि जब ये पूरा महीना पूरा हो जाएगा नवंबर का, उसके लास्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सक्सेस कितना गया, कितना नहीं गया, इसके बारे में जो है वो सभी लोगों को जानकारी दी जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। और देखिए, ये 35 पेज का ऑफिस मेमोरेंडम है, तो ये पूरा मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन इस मेमोरेंडम में जो हमारे लिए, यानी कि जो पेंशनर्स के लिए जानने के लिए जो बातें हैं वो मैं बताऊंगी, जो उनके लिए यूजफुल है। तो देखिए, कुछ एक स्टेप ऐसे हैं जिसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं और इसके माध्यम से, फोन के माध्यम से ही हम अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जरूरत है सही जानकारी की। इसीलिए वीडियो में आगे स्क्रीन के माध्यम से ये जो सारे स्टेप है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, क्योंकि देखिए नवंबर आने ही वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए, अब वो स्टेप शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टेप फर्स्ट कौन सा है। इन दिस स्टेप द पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स नीड्स टू गो टू द गूगल प्ले स्टोर and search for Aadhaar Face RD application by UIDAI। तो देखिए, जब आपको सबसे पहले यहाँ पर गूगल पे स्टोर में जाना है और वहाँ पर जाकर आधार फेस RD एप्लीकेशन को है जो डाउनलोड करना है, उसका वर्जन भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए 0.7.39 इसका जो वर्जन है, जो कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए स्टेप सेकेंड है, After successfully installing the Aadhaar Face RD app on the device, it will appear in the setting under App Manager और App Info। यानी कि जब
आप अपने डिवाइस में आधार फेस आरडी ऐप को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर देंगे तो इसके बाद देखिए आपको जो आपका ऐप मैनेजर है इसमें भी कुछ सेटिंग्स जो है वो करनी पड़ेगी। दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर द बैकग्राउंड प्रोसेस ऑफ द जीवन प्रमाण एप्लीकेशन, सो इट इज मैंडेटरी टू इंस्टॉल इट। यानी कि ये कंपलसरी है कि आप इसको जो है डाउनलोड करें, ये एप्लीकेशन कंपलसरी है जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद देखिए स्टेप 3 है, once the Aadhaar Face RD app is installed on your smartphone oblique Android device, the pensioners oblique family pensioners needs to download an other application called जीवन प्रमाण from the Google Play Store। यानी कि देखिए एक बार जब आप अपने फ़ोन में आधार फेस RD ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है जीवन प्रमाण, जिसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। और देखिए स्टेप 4 है, आफ्टर सक्सेसफुली इंस्टॉलिंग बोथ एप्लीकेशंस द पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स शुड ओपन द जीवन प्रमाण एप्लीकेशन। यानी कि देखिए एक बार ये जो दोनों एप्लीकेशन है उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद जो पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं उनको जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन जो है वो ओपन करेंगे। इसके बाद दे विल बी टेकन टू द ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन स्क्रीन वेयर दे हैव टू प्रोवाइड देयर पर्सनल डिटेल एज फॉलो। यानी कि देखिए इस तरीका का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो उसमें आपकी जो जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करानी पड़ेगी, जो कुछ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्लिक ऑन द आधार चेक बॉक्स, यानी कि आधार कार्ड के पास जो चेक बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एंटर द आधार नंबर, यानी कि आधार नंबर जो आपका है उसको आपको एंटर करना है। इसके बाद एंटर द मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना है। फिर इसके बाद एंटर द ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसको आपको एंटर करना है। इसके बाद जो सबमिट बटन है उसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये सारी जानकारी जो है, ये आधार कार्ड नंबर जो है या मोबाइल नंबर, ये ईमेल एड्रेस, ये जब या आपका जो नाम वगैरह ये है वो आपके जो रिकॉर्ड है उसके साथ मेल खाता होना चाहिए। यानी सही सही जो जानकारी है वही आपको दर्ज करानी है। और देखिए स्टेप 5 है, आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन द पेंशनर्स oblique फैमिली पेंशनर्स नीड्स टू सबमिट द OTP सेंड टू देयर रिस्पेक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो देखिए एक बार आप जो ये इन्फॉर्मेशन सब है उसको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पर एंटर कर देंगे, तो उसके बाद जो पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं तो उनके मोबाइल में या उनके ईमेल जो एड्रेस उन्होंने दिया होगा उस पर एक OTP आएगी, उसको शेयर करना है। तो देखिए अब स्टेप 6 देखते हैं। After submitting the OTP, the जीवन प्रमाण app will take the pensioners oblique family pensioners to a screen where they have to provide their name as per the records। यानी कि देखिए एक बार जब आप OTP शेयर कर देंगे, सबमिट कर देंगे इसमें, तो इसके बाद जो ये जीवन प्रमाण ऐप है वो आपको एक अलग पेज स्क्रीन पर ले जाएगा। तो वहाँ पर आपको अपना नाम जो है उसको टाइप करना है और वो नाम आपके रिकॉर्ड के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह का ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए दे शुड क्लिक ऑन द चेक बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन स्कैन। द ऐप विल रिक्वेस्ट परमिशन फॉर फेस स्कैन। यानी कि देखिए एक बार अपना नाम वगैरह जब आप एंटर कर देंगे तो इसके बाद आपको क्लिक करना होगा चेक बॉक्स पर, और इसके बाद जो स्कैन का बटन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। द ऐप विल रिक्वेस्ट परमिशन फॉर द फेस स्कैन। इसके बाद जो ये ऐप है वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि परमिशन मांगेगा आपका जो फेस है उसको स्कैन करने की। एंड द पेंशनर्स oblique फैमिली पेंशनर्स शुड प्रेस यस टू कंटिन्यू द प्रोसेस। तो इसके बाद देखिए ये नेसेसरी है, ये जरूरी है कि आप जो ये यस का बटन है उसको प्रेस करें। तो इसके बाद देखिए स्टेप 7 की तरफ आगे बढ़ते हुए, बिफोर द स्कैन द ऐप विल डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस फॉर द फेस स्कैन। देखिए यह यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि स्कैन से पहले, यानी कि फेस को स्कैन करने से पहले जो ये ऐप है ये डिस्प्ले पर आपको कुछ गाइडलाइंस, कुछ जानकारियाँ देगा फेस कैसे स्कैन करना है इसके बारे में। तो द पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स शुड रीड देम केयरफुली। तो इसको बहुत ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ना, इसके बारे में जानना, बहुत ध्यान से इसके बारे में पढ़िएगा। आफ्टरवर्ड दे नीड टू क्लिक ऑन द आई एम अवेयर ऑफ दिस चेक बॉक्स टू कंटिन्यू एंड प्रेस
प्रोसीड। यानी कि देखिए, अगर एक बार ये सारी जो गाइडलाइंस है इसको सही तरीके से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो चेक बॉक्स है उस पे लिखा हुआ है आई एम अवेयर ऑफ दिस, यानी कि मैं इसके बारे में समझ गया हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी है। तो इसके बाद देखिए ये जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। इसी के बाद द ऐप विल कैप्चर देयर फेस, तो इसी के बाद जब आप ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो ऐप जो है वो आपका जो फेस है उसको कैप्चर करेगा। तो इसके बाद देखिए स्टेप 8 क्या है। द ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन इज अ वन टाइम प्रोसेस, यानी कि ये एक वन टाइम प्रोसेस है। और इसके बाद सेकंड में है पेंशनर्स कैन ऑल्सो बी द ऑपरेटर, यानी कि जो पेंशनर्स हैं ये खुद इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आफ्टर ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन अ स्क्रीन विल ओपन फॉर पेंशनर्स ऑथेंटिकेशन। और इसके बाद देखिए लास्ट में है वन ऑपरेटर कैन जनरेट मल्टीपल डीएलसी ऑफ पेंशनर्स, तो ये काफी एक अच्छी बात है। तो अब देखिए स्टेप 9 है। After successfully completing the face scan, the pensioners oblique family pensioners will be taken to the pensioners authentication screen। यानी कि देखिए एक बार जब आप फेस को स्कैन कर देंगे तो उसके बाद आपको फिर से पेंशनर्स ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पर ले जाया जाएगा और वहां पर देखिए दे और एनी फैमिली मेंबर विल नीड टू फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज पर द रिकॉर्ड। तो वहां पर देखिए आपको कुछ को इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी पड़ेगी जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से सही होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। आफ्टर फिलिंग इन द ऑल नेसेसरीज डिटेल दे शुड क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड इट विल जनरेट द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। यानी कि देखिए ये सारी जो जानकारी है उसको फुलफिल करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद देखिए जो ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है ये जनरेट हो जाएगा। हाँ, अब देखिए लास्ट में यहाँ पर लिखा है आफ्टर फेस स्कैनिंग डीएलसी सबमिशन अपीयर ऑन द मोबाइल स्क्रीन अलोंग विथ द प्रमाण आईडी एंड पीपीओ नंबर। तो इसके बारे में देखिए अब लास्ट में जब ये सब कुछ हो जाने के बाद आपका जो प्रमाण आईडी है और पीपीओ है वो भी आपको जो है वो मिल जाएगा। इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो उन्होंने अपनी जो साइड है उसके भी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, उस पर आप जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये कुछ आसान से स्टेप थे जिसके माध्यम से हम लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो डिजिटली ही इसको सबमिट करा सकते हैं और इसके बाद इनका स्टेटस जो है वो भी चेक कर सकते हैं, यानी सारी परेशानियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसी को लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। और इसी के साथ साथ देखिए फिर से याद दिला दूं, ये पेंशनर्स और जो मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं ये सभी के लिए है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये थी जानकारी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही होगी। आपके जो भी विचार है कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।